अस्सलाम वालेकुम। जी इंशाल्लाह बताइए क्या सवालात है ना। डिस्कशन सेशन होता है हमारा। इस सेशन में सवाल जवाब पूछने होते हैं। तो आपके जो भी मुश्किल जो भी परेशानी आपको इस वीक में गई है ना, मार्केट के ताल्लुक से या फिर चार्ट्स आपको कुछ देखने हैं, है ना। कोई बाय सेल आपने देखा है, चार्ट देखा है, उसके लिए लेवल समझने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, कैसा है क्या है, तो सब बता सकते हैं इंशाल्लाह। हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और लाइव चेक भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, है ना। तो बताइए सवाल आप बताइए। अनम्यूट करके बताइए, मैसेज मत लिखिए, है ना, मसला नहीं है। अगर आपके पास सवालात नहीं है, मतलब कोई प्रैक्टिस वगैरह आप नहीं कर रहे हैं, है ना, बस वैसे ही बैठे हुए हैं, अगर प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे तो सवालात जरूर आएंगे। मार्केट देखेंगे, इंडेक्स चेक करेंगे, तो उसमें समझ में आएगा क्या हाल चाल चालू है, क्या उठा पटक हो रहा है ना। तो बताइए भाई, मेरा बताने का टाइम नहीं है, समीर भाई आपके बताने का टाइम है। आपने क्या सीखा एक हफ्ते के अंदर में, क्या प्रैक्टिस की, क्या मुश्किलें जाई आपको। इखलास भाई, मेरे पास क्वेश्चन है। जी मैं क्या मतलब जिस तरह से मुझे मतलब पता चला था, मैं उसके हिसाब से दो पार्ट में इसको मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था। एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा, तो इन्वेस्टमेंट जो है उसको थोड़ा थोड़ा समझ पाया। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डेली करूँ, जैसे आपका मतलब मतलब आपसे जैसा वो मिला था कि अगर हम डेली करते हैं तो वो ऑप्शन बेस्ट है। कि अगर हम 1% भी या 0.5% भी करते हैं और मंथली टारगेट रखते हैं कि 5% रीच करा दें, तो उससे हम्म, हम एक्चुअल अर्निंग को गेन कर पाएंगे। और अभी तक जो मेरा रहा है वो 20,000 प्लस मैं ऐसे क्या किया हूँ कि इन्वेस्ट कर दिया हूँ। तो लॉन्ग टाइम में अगर चलता है तो वो रिटर्न पता चलेगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे कभी इसमें प्लस में जा रहा है 200, 300, 600, फिर कभी माइनस में आ रहा है। तो ऐसा हो रहा है, तो इससे बेहतर है कि हम डेली करें, जो आप शायद बताए भी थे कि डेली करना ज्यादा बेहतर है। नहीं इमरान भाई, आपने सुना नहीं होगा बराबर। डेली बेहतर नहीं है, वो जो बोला था अच्छा। वो स्विंग ट्रेडिंग बोला था, 5 दिन 7 दिन, वो वाला डेली वाला नहीं। डेली वाला बहुत ज्यादा रिस्की होता है। दूसरी चीज, अभी जो मार्केट में आप ट्रेड्स ले रहे हो ना, ये पिछले हाँ हाँ। 1.5 महीने से या 2 महीने बोलो, बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, जिसके अंदर में प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अच्छा मार्केट ही अच्छा। उस तरीके से चल रहा है, कभी प्लस चले जा रहा है, कभी माइनस जा रहा है, कोई तालमेल मार्केट का नहीं है। ठीक है। दूसरा, जो आप बोल रहे हो ना कि मुझे महीने का 5% रिटर्न चाहिए या फिर इस तरीके से काम करना है, तो वो आपको उसी से मिलेगा जो हमने S1 ट्रेडिंग सिस्टम सीखा था। वो पैटर्न, कैंडल पैटर्न देखे थे, ब्रेकआउट्स अच्छा। देखे थे। तो डेली चार्ट का एनालिसिस करना, हाँ और हाँ। उसके बाद में उसमें देखना, मौके खोजना कि भैया इसमें मौका मिला क्या, नहीं मौका मिला तो नजर में रखना। डेली देखेंगे तो जैसे जैसे स्टॉक चलते जाते हैं, मौके आते जाते हैं उसके अंदर में। थोड़ा सा एक बार इसको आज लाइव दिखा देंगे क्या किसी शेयर को? फॉर एग्जांपल मैं अभी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे मैं शेयर्स सीखने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं हैं। जूम पे लैपटॉप के थ्रू स्क्रीन शेयर करूँ, और अगर उससे थोड़ा सा बता दे तो। 1 मिनट बता रहा हूँ। अभी तो बहुत सारे इंगल्फिंग, ये वो बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं कि मार्केट अभी रिकवर हुआ है ना, तो हाँ इस। हाँ। और एक न्यूज़ भी मिला है आज
जो कि एनएससी की जो चीफ हैं उनका हेरा फेरी का मैटर आया है। वो बहुत पुराना है, वो 2-3 दिन से चल रहा है वो। हाँ, वो हाँ, बाबा के पास जाती थी कोई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ बिल्कुल। तो कोई ये बाबा नहीं। ये देखिए यहाँ अ, पर अपना ये अच्छा। बुलिस स्ट्रिंग लाइन एक पैटर्न बना है। खोलते से आपको चार्ट पैटर्न्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अ, कि इसके बाद में देखते जाएंगे, पैटर्न्स मिलते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आती है चीजें। ठीक है ये देखिए जब यहाँ। ओपन करेंगे ये डिफॉल्ट आएगा, है ना? अभी हम लोग कुछ कस्टमाइज नहीं किया है इसमें। नहीं नहीं, मेरा तो वॉच लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है ना, तो मैं उसी वॉच लिस्ट में से आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास में जो पैटर्न्स बने हुए हैं। तो जो अच्छा। मैंने ऑलरेडी, मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, तो मेरे एनालिसिस की मेरे हाँ को हाँ। मालूम है आज यहाँ यहाँ बना है, तो मैं आपको मुझे वही बता रहा हूँ। मुझे एक तरह से फ्रेश चाहिए, मतलब एक मान लीजिए कोई एक नया स्टॉक है, फ्रेश ठीक है, कैसे उसके आएगा? ऊपर। वॉच में ही आता है ना, तो फ्रेश कैसा आएगा? आप उसको वॉच लिस्ट में रखोगे, डेली एनालिसिस करोगे, तो आपको मालूम हाँ, होता है कि ये इसमें पैटर्न बन रहा है। फ्रेश कैसे आएगा? फ्रेश बोले तो ये आज के बने हुए हैं, कल के बने हुए हैं। देखो कल पैटर्न बना था, आज ये मूव आया है। ये जो पैटर्न दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये कल बना हुआ है। कर्सर मूव करेंगे थोड़ा, उससे पता ये चलेगा। ये स्क्रीन पर देखिए ना, मैं ड्रॉ कर अच्छा, रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ। ये कल बना ओके। है और ये आज ये मूव आया है। ठीक अच्छा है, अच्छा अच्छा। तो ये नॉर्मल सी चीजें बनता रहता है इसके अंदर में, तो कुछ टेंशन नहीं है। देखो आज भी इसके अंदर में पुलिस थ्रस्टिंग लाइन इसमें भी बना है। देखिए यहाँ पर वो तो पैटर्न्स बनते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सब के सब स्टॉक्स आपको ऑलमोस्ट सपोर्ट के ऊपर मिलेंगे, सपोर्ट के आसपास में मिलेंगे। और सपोर्ट के आसपास में अगर आप ऐसा बाय करोगे अच्छे वॉल्यूम के साथ में, इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छे होना चाहिए, तो आपको क्या है इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए नीचे वॉल्यूम इसके अंदर मिल जाता है, यहाँ पे पैटर्न नहीं बन पाया लेकिन, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। जी, अच्छा इखलास भाई, रिजवान बोल रहा हूँ। हम्म, जो लास्ट टाइम आपने एक बार ये दिखाया था कि जब डाउन में चलता है हम्म, तो फिर एक बार डाउन आने के बाद कोई मतलब सवाल पूछा था आपसे कि खरीदना कब चाहिए, कितने डाउन में खरीदना चाहिए, तो आपने बताया था कि जो उसका रिसेंट में लास्ट में ग्रीन कैंडल जहां बनी है तो वो आपको देखना पड़ेगा सपोर्ट के लिए ना। नहीं रिसेंट का नहीं, उसका जोन बन जाता है। देखो जैसे ये लास्ट टाइम में ये इसका ऑलरेडी यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया था, ठीक है, तो ये उसकी एक अच्छा। सपोर्ट की लाइन बन गई। अब ये पिछले पिछले एक महीने से गिर रहा था नीचे, अब उसने सेम लेवल पे आके इसमें क्या, थोड़ा ऐसा नहीं एग्जैक्ट वहीं तक ही नहीं आएगा, कोई हम लोग कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं पढ़ रहे कि एग्जैक्ट वहीं तक क्या आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे आता है। वहीं पर उसने क्या किया, वहीं पर सपोर्ट लिया, वहां पे बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है, और आज वो ऊपर है। आज यस। कितना परसेंट, 5% ऊपर है आज। गैप अप खुला और ऊपर है आज। तो फिर अगर कोई भी मतलब हम इस कंडीशन से बनाते हैं तो 5 दिन का ही टारगेट रखना चाहिए ना, अगर चल रहा है तो ऊपर भी ट्रेंड हो रहा है। देखो 5 दिन का टारगेट रखिए, अगर नहीं, अगर 5 दिन से ज्यादा आपको कोई बेरिश सिग्नल भी देखते हैं आपके, भाई जब बेरिश सिग्नल मिलेगा, अगर 6 दिन के बाद मिला तो मैं 6 दिन के बाद बेचूंगा, 7 दिन के बाद मैं 7 दिन के बाद बेचूंगा। बेरिश साइन का ध्यान रखिए, बेरिश सिग्नल मिला तो सेल कीजिए वरना होल्ड कीजिए, ऐसा। अच्छा ठीक। ये देखिए यहाँ पर भी एक, यहाँ पे दो कैंडल मिलकर बना हुआ है, एक पे एक दिन तो फेल हो गया यहाँ पर, आज जो बड़ा पैटर्न बना है। जी बोलिए नेक्स्ट। आते पानी नीचे कैसे क्या आ रहा? वो नहीं है, ये इधर लगाया। सर आप एक मूविंग मिनट, एवरेज लगाया 20 रबर को डाउन एक करके। मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। जी बताइए, आप माइक ओपन कीजिए, कौन सवाल पूछ रहा था? मैं समीर बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए ना। आप मूविंग एवरेज 20 करके ये कर रहे थे ना, उसके नीचे जाएगा तो बाई करना है या ऊपर जाएगा तो होल्ड करना है ऐसा? नीचे रहना चाहिए, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज नीचे रहना चाहिए। मुझे ऑलरेडी मालूम है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, इसलिए मैंने ऑलरेडी नहीं लगाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके अंदर में काम कर चुका, एनालिसिस मेरा हो चुका है। ये देखिए ये भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे बना था, जितने बताया वो सारे ऑलरेडी। ये देखो ये भी 20 के मूविंग एवरेज के नीचे बना है। ये जो ब्लू लाइन है ना वो 20 मूविंग एवरेज की है। जी सर, और एक सवाल, आप जो इधर वॉच लिस्ट लगाए है इसमें सारे शेरिया कंप्लेंट है या?
वो तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से शरिया कंप्लाइंट बोले तो हर एक का अपना अपने अलग होता है, हर मसलक वाले के पास अपना शरिया कंप्लाइंट है। तो मेरे हिसाब से जी, जी। एनालिसिस के बाद में जो मुझे लगा कि भाई जो जायज है जिसमें हम काम कर सकते हैं वही है। अच्छा अच्छा, आपने बताया था कि एक डेली 2 मिनिमम लेना है, यानी मैक्सिमम लेना है, 2 स्क्रिप्ट लेना है, उससे सही ज्यादा है, नहीं लेना है फिर। सही है। सवाल क्या है आपका? नहीं, किस लिए, वो जानकारी के लिए। वो अपना पैसा बचाने के लिए, जैसे मार्केट के अंदर में कल अचानक क्रैश आ गया था परसों के दिन, लोगों का एक एक दिन में जी। 5-5, 6-6 हजार रुपये लॉस हुआ। तो वो लॉस से बचने के लिए वो एहतियात है कि अगर अचानक कुछ हो गया तो हमारा लॉस बचा सके। अच्छा अच्छा, और ये डिविडेंड पेइंग शेयर से कैसे है सर? डिविडेंड पे जो पैसे देते हैं, मुनाफे में से मुनाफा देते हैं, डिविडेंड्स को बोलते हैं। हाँ हाँ, इसमें कुछ पेनी शेयर तो ऐसा है, पता आपको? बकवास चीजें पेनी शेयर, उसके अंदर जाने की जरूरत अच्छा, नहीं। नहीं, ठीक है। और ये ट्राइडेंट कैसा है सर? क्या? ट्राइडेंट? स्टॉक देखो ना, तो चार्ट देखो कैसा दिख रहा है। जी, उसको थोड़ा एनालाइज कर रहा हूँ, ऊपर नीचे जा रहा है, इसलिए करूँगा नेट पे घूम करके। क्या किस टाइम टाइम पीरियड के लिए इम्पोर्टेंट रहता है? टाइम पीरियड क्या क्या है? टाइम डेली रखा था सर, नहीं, मतलब आपका क्या मोटिव है लेने के लिए, कितने टाइम के लिए आप लेना चाह रहे हैं होल्ड वो करने के पूछ रहा लिए हूँ। 3 मंथ्स to 6 मंथ्स वैसे ऐसा। नहीं रहता है ना, स्ट्रैटेजी देखना पड़ती है ना, चार्ट क्या दिख रहा है। अभी यहाँ पर जो चार्ट बना था कल, ये सपोर्ट के ऊपर में था, सपोर्ट के ऊपर से एक बड़ा कैंडल बनाया, अब हो सकता है कि मूवमेंट उसका यहाँ तक ऊपर जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो उसका रेजिस्टेंस है वो यही है। आज गैप अप जी खुला जी, था तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही है, तो हो सकता है यहाँ तक जाए, तो यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन उसमें वॉल्यूम इतने एवरेज के आसपास है, ठीक ठाक वॉल्यूम है, इतने ज्यादा भी वॉल्यूम नहीं थे। तो वो अब वो आगे देखने मिलेगा कितना सक्सेसफुल चांसेस है। क्यों? अगर मार्केट गिरने लगता है ना तो सारा एनालिसिस गायब हो जाता है, मार्केट के साथ सारी चीजें गिरने लग जाती है। ओके ओके। वैसे देखा जाए तो ये अच्छा स्टॉक था, अभी जब गिरावट शुरू हुई, उससे पहले अच्छा भाग रहा था ये। इसमें वीकली चार्ट भी इसका अच्छा है, अगर देखेंगे आप तो ये ट्राइडेंट है, तो ये इतना डेटा उसका मौजूद है फिलहाल अपने पास में। ये अच्छा चल रहा था, अभी करेक्शन मिला है, हम बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हो उसके छोटे टारगेट के लिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए 66 रुपए टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं। लेकिन इसमें एक और एक मुश्किल ये है कि इसमें वीकने, ठीक है, तो इसके अंदर क्या में क्या बोले? मुश्किल कुछ बता रहे थे क्या सर? नहीं कुछ नहीं, वो दूसरी चीज थी, वो यहाँ पे हेल्पलाइन नहीं होती। ये यहाँ पर इतने टारगेट के लिए आप 67 रुपीज के टारगेट के लिए तक रख सकते हैं, अगर मार्केट सही चला तो टारगेट मिलेगा, नहीं तो उससे पहले भी वो घूम सकता है। तो बेयरिश सिग्नल के ध्यान, जो मैंने बेयरिश सिग्नल्स बताया ना कैंडल पैटर्न के अंदर में, उसका ध्यान रखना ठीक है सर। है। अस्सलाम वालेकुम इखलास भाई। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। इखलास भाई, ये जो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे इफेक्ट होगा क्या शेयर मार्केट? ऑलरेडी अफेक्टेड है, ये जो गिरावट दिख रही है ना आपको, जी। ये वही 3-4 रीजंस है, उसकी वजह से तकलीफ दे रहा है मार्केट, पूरा पूरा मार्केट तकलीफ दे रहा है 3-4 रीजंस की वजह से। पिछले ओके, तो वन ऑफ पहले 1-1.5 महीने से वो परेशान कर रहा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो ये मार्केट पिछले 1-1.5 महीने से नाक में दम कर, ये जो गिरावट आप देख रहे होगे यहाँ पर, ये सब उसी वजह से है। ये यूक्रेन का वॉर हो गया, 22,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया, फिर उसके जी बाद जी। में वो कौन एक्स चेयरमैन है, वो कौन से बाबा के पास में क्या फातिहा लेके आती थी क्या मालूम, उसका प्रॉब्लम हो गया। तो वो सारे मिलके ये मिलजुल मिला जुला गिरावट है। हम देखते आगे क्या होता है, तो अभी आगे अनसर्टन मार्केट है, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई वीकनेस, मतलब वीक ही मार्केट है, वर्चुअल मार्केट है, कुछ बता नहीं सकते वोलेटाइल क्या। है। ओके। कुछ बता नहीं सकते। कब तक ऊपर जाने का कुछ अंदेशा है? ये जोन से बाहर निकलना चाहिए, बताता हूँ आपको। ये जो जोन है ना, ये वाला, ये जोन से बाहर निकलना चाहिए, ये रेंज है, हम्म, ये रेंज से बाहर निकलना चाहिए। नहीं, हम दिख नहीं रहा है, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी? एक दिख रही है। ओ सॉरी, दिख रही सर? या दिख रही है अभी। अच्छा, ये जोन। ओके, जज़ाकल्लाह। सर सिप्ला का स्टॉक कैसा है, होल्ड कर सकते हैं 4-5 दिन के लिए?
सिप्ला क्या देख के लिया था? थोड़ा मार्केट डाउन गया था ना, इसलिए लिया था। तो नीचे गिर गया तो मैं ले लूंगा, क्या गारंटी ऊपर आएगा करके। अभी तो थोड़ा ऊपर आ गया है सर, फिर भी आप थोड़ा देख के बोले तो अच्छा रहेगा। वैसा नहीं लेना है ना, हमने स्ट्रैटेजी क्यों सीखे, ऐसा कुछ भी लेना था तो हम सीखते क्यों थे, फिर ऐसे कुछ भी काम तो पहले भी कर रहे थे ना हम लोग। वो गिरावट वाली जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया था कि वो पैटर्न देखो, वॉल्यूम देखो, नहीं, वो सपोर्ट पैटर्न पर भी देखो, देखा सर मैंने, तभी लेना है। नहीं मिला पैटर्न भी तो थोड़ा ऐसा बनते दिख रहा था मेरे को। ठीक है, देख लेंगे यहीं कोई पे बात नहीं। यहीं पे इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि और लोगों का भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि अगर सिप्ला ही एक एग्जांपल है और सिप्ला में अगर हमें ये इन्वेस्टमेंट करना है या इसके स्टॉक को अगर लेना चाहते हैं अभी, तो हम क्या क्या इसमें देख रहे हैं, तो एक बार लोगों का अगर जिसको आता है तो रिवाइज भी हो जाएगा और मुझे भी इसका हेल्प मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए हम जोन बनाते हैं, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन बनाते हैं। अब आप सबको मालूम है कि मार्केट गिर रहा था, राइट? तो मार्केट गिरने के बाद में आपका एक मिनट, मैं एक्सपेक्टेशन, इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ये मेरे लिए मतलब ज्यादा जरूरी। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ग्रुप में, उसका फिक्र रहिए, अच्छा रिकॉर्डिंग ठीक। की फिक्र मत करिए। मेरा सवाल ये है कि आपको मालूम है मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, कहाँ पर आपको प्राइस नहीं मिलना चाहिए? सपोर्ट पे मिलेगा या रेजिस्टेंस पे मिलेगा? प्राइस सपोर्ट पे मिलेगा। सपोर्ट पे मिलेगा, एग्जैक्टली। तो आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं, जब वापस मार्केट चढ़ने लगता है ना, तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो सपोर्ट के करीब में हो, और सपोर्ट पे करीब में होने के बाद वो क्या कर रहे हो, वहां पर हमारे पैटर्न में से कोई पैटर्न बना रहे हो, और उसके नीचे जब पैटर्न बन रहा है तो उसके नीचे अच्छा वॉल्यूम, तो ये क्या होता है, इसके हाई चांसेस होते हैं वापस रिटर्न होने के। नहीं तो अगर यहाँ पर आया, बता देता हूँ मैं यहीं पर देखो, ये गिरावट आई थी, उसके बाद में यहाँ पर ये बुलिश सस्टेन लाइन बना था, उसके बाद ये एक चढ़ावट आई, ठीक है, फिर सेम यहाँ पे गिरा था सिप्ला के अंदर में, फिर बुलिश इंगल्फिंग बना था, फिर ये भागा था। कहाँ से भाग रहा है? सपोर्ट के ऊपर से भाग रहा है। ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है नीचे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, कंफ्यूजन। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, दो रेड लाइन, ये दो रेड लाइन दिख रही है, दो रेड लाइन जी दिख रही है, एक ऊपर एक नीचे है। जी जो नीचे वाली सपोर्ट है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस है। तो जब भी स्टॉक क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद में सपोर्ट ले रहा है, कैंडल पैटर्न बना रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे घूम जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद में फिर क्या बना रहा है, पैटर्न बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। अभी ये क्या है ना, ये हवा में है, मौलक है, इसका कुछ खरा नहीं है, यहाँ से ऊपर जाएगा भी या नहीं जाएगा। ठीक है, आज गैप अप खुला और कल भी होल्ड कर सकते हैं, उसको देखो एक दिन होल्ड करके, अगर रिटर्न आना शुरू हो जाए, ये कैंडल के अगर नीचे आ जाए तो उसको बेच देना, या तो होल्ड करो। अच्छा, ये जो सपोर्ट लाइन है ये आप बनाए हैं या डिफॉल्ट आ रहा है, मतलब ये एप्लीकेशंस पे? नहीं, बनाना पड़ती है, डिफॉल्ट नहीं आता। डिफॉल्ट कैसे आएगा? अच्छा वो तो बनाना पड़ेगी ना। ये पॉइंट टच तो कर रहे हैं इसलिए मैंने बनाया है, वहां पे पॉइंट टच कर रहे हैं इसलिए। ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट टच हुआ, ये पॉइंट टच हुआ, तो मैंने इसके हिसाब से सपोर्ट लाइन डाली। फिर अच्छा उसके बाद अच्छा में रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस में क्या है, मेरे को ये पॉइंट उसका टच होते हुए दिखा था, ठीक है। ये ऊपर भी दो पॉइंट है इधर, अगर इधर डालना चाहे तो इधर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी दो बार उसने क्या किया, टच किया है। तो अगर उसके ऊपर भी आप डालना चाहे तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं अभी इस ये तरीके क्लियर हुआ से। मेरे लिए। ठीक है, सर ये मेरे को भी एक चीज पूछना था। पूछिए ना, पूछिए, सवाल पूछने के लिए। ये जो आपका ग्रीन नीचे वॉल्यूम ना हाई हुआ है, हम्म मैं शायद ये जो आपका कर्सर है ना उसके पास ये वॉल्यूम ऊपर तक आया, हम्म जहाँ पे वो मार्केट ऊपर गया उसके बाद से फिर गिरना शुरू हो गया वो, हम्म तो ये क्या वजह है? वजह ये रहती है कि अगर ज्यादा बड़ा वॉल्यूम आ गया ना, ज्यादा बड़ा मूव आ गया, देखो इतना गिरावट है, अब यहाँ तक अपने को मालूम है, यहाँ तक तो आराम से चला जाएगा, लेकिन ऑलरेडी इतना बड़ा कैंडल बन गया वॉल्यूम के साथ में, तो उसके अंदर में ट्रेड नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बाय होता है, बाय होने के बाद में ऊपर जाता है, लेकिन वो वहां पे जो बेचने वाला बैठा हुआ है, ये ब्रेकआउट का मौका था, यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए था, लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी थी उसने क्या किया, वहां पे माल बेच दिया, और जितना माल बेचा है तो मार्केट ने दोबारा उसको बाय नहीं किया, जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिर गया। अच्छा, मैं 2-3 बार वो बुलिश और बेरिश जो पैटर्न बनता है उसकी आपकी वीडियो जो डाले थे वो देखा, वो थोड़ा सा पैटर्न समझाएंगे क्या? ये जो ग्रीन लाइन मतलब रेड के बाद जो बनी है कैंडल, वो बुलिश की साइन है क्या? कौन सी कैंडल? रेड रेड जो है ना नीचे आ रहा है उसके बाद ग्रीन बना शुरू हुई,
कैंडल जब वो ऊपर चढ़ रहा मार्केट। ये देखो, ये आइडियल एग्जांपल है, ये जो दिख रहा है जी। ना यहाँ पर, ये आइडियल एग्जांपल है, इससे आप समझ लीजिए कैसा है। ये उसका आइडियल एग्जांपल है, बुलिश थ्रस्टिंग लाइन का आइडियल एग्जांपल है। ऐसे मैंने कितने 3 आपको दिया है, कितने दिया है? 3 दिया। मोस्टली आपको बुलिश थ्रस्टिंग लाइन भी ही मिलेगा, लेकिन कभी बुलिश इंगल्फिंग भी मिल सकता है और ट्विजर बॉटम भी मिल सकता है। देखो यहाँ पर जो था ना, ये यहाँ पर ट्विजर बॉटम के एग्जांपल कम मिलते हैं, सबसे ज्यादा ट्विजर बॉटम के एग्जांपल्स नहीं मिलते हैं। तो ये आइडियल एग्जांपल है बुलिश थ्रस्टिंग लाइन का। बाकी जो मैंने कंडीशंस है वीडियो के अंदर में पूरा एक्सप्लेन किया है कि इसमें कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाजू अलावा का भी सेम वही है सर, ये हाँ, आपके ये लेफ्ट साइड में भी। हाँ हाँ हाँ, वो भी वही है। ये वाला भी एक आइडियल एग्जांपल है और सपोर्ट पे बन रहा है, ये सपोर्ट लाइन बनी हुई है इसकी। हेलो सर। जी बिल्कुल। सर सीखने के हिसाब से पिन्नी स्टॉक लिए तो चलेगा क्या सर? नहीं, फंस जाते हैं उसके अंदर। अभी एक दोस्त का मैसेज आया था मेरे को, सब मैंने स्टॉक कर दिया था पेनी वाला, उसमें सर्किट लग रही है, निकल नहीं पा रहा। 15 दिन से ट्राई कर रहा था, अब जाके निकला वो स्टॉक से। सर मैंने भी 15 स्टॉक लिए थे, पहली हम्म, दफा लिए, पहली हम्म, बार। हम्म। लासा के लिए सर। नहीं लेना नहीं वैसे स्टॉक्स, उसमें फंस जाते हैं। बढ़ता हुआ नजर आता है, हम घुस जाते हैं, बढ़ता भी है लेने के बाद में, लेकिन जब निकलने का मौका आता है ना, तो उसमें निकलना नहीं जाता है, उसमें ऑर्डर से नहीं लगते निकलते हो। जी सर। और सर पेनी ये जो ग्राफ हेलो में सर। आपका एमओए लाइन कौन सा है? ये नीले कलर का है, वो एमओए है क्या आपका? क्या क्या एमओ? एमओए मूविंग एवरेज। मूविंग एमए मूविंग एवरेज। हाँ हाँ, ये नीले कलर का हाँ, मूविंग एवरेज है, 20 पीरियड अच्छा मूविंग कलर। एवरेज। और ये जो आपने वॉल्यूम पे जो बनाया है सर, ये जो एक ये लाइन, लाइन, हाँ हाँ, ये वाला ये कैसे बनता है सर ये? वो उसी में वॉल्यूम में जाने का। यहाँ हम्म पर अंदर से सेटिंग में जाएंगे ना, तो यहाँ हम्म, पर स्टाइल में जाने के बाद ये मूविंग ओके एवरेज का टिक आता है यहाँ पर, तो इस पर टिक कर देने का आ जाता है। ओके ओके। तो ये क्या इंडिकेट करता है सर, ये मूवी अपना वॉल्यूम वॉल्यूम के पास जो कुछ है नहीं, ये? एवरेज एवरेज देखने के लिए रहता है कि आज जो वॉल्यूम बना है वो एवरेज से कम है या एवरेज से ज्यादा है। ये देखिए यहाँ पर ये एवरेज से ज्यादा है, ठीक है, ये एवरेज से ज्यादा था, ये एवरेज से ज्यादा था, ये भी एवरेज से ज्यादा है, तो एवरेज से ज्यादा है या अच्छा। कम है देखने के लिए देखते हैं और उसको। अभी ये ग्राफ जो है अभी फिलहाल सर, ये एनालिसिस जो कर रहे हैं हम लोग शिप्ला का, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या थिंकिंग है कि अभी ये क्या, अभी ये पोजीशन में लेना ठीक है या नहीं? क्योंकि एमए के अपना देखो मूविंग वैसे एवरेज तो के कोई लगभग। उसमें वैसे तो कोई सिग्नल है नहीं इसके अंदर में, ना कोई जोन में हम्म, है ना कुछ है, लेकिन आप किसी ने खरीद लिया है तो उसको होल्ड करके रखो, ठीक है, होल्ड करके वेट ओके। करो। अगर इसके नीचे आ गया, ये प्राइस के नीचे आ गया तो बेच देना, नहीं तो होल्ड करो जब तक कि एक बेरिश सिग्नल नहीं बन जाता। हेलो सर। जी। सर मोबाइल में ऐसी स्क्रीन खुलती नहीं सर आप स्टॉक की? ये लैपटॉप है ना, हाँ सर। वो आपका मोबाइल है। तो आप लैपटॉप पे भी खोल सकते ना सर? हाँ, खोल सकते लैपटॉप पर भी। अपना ये डाल के आईडी। हाँ, आईडी पासवर्ड सेम डाल के खुल जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर एक, इफ यू डोंट माइंड, एक गल्फ अपना ऑयल लुब्रिकेंट का है ना, हम्म। उसका बता सकते हो क्या? जरा प्लानिंग चल रहा था मेरा, तो आप जरा बताओगे तो समझ में आएगा कि उसमें इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा क्या अभी इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए करना है? स्टेज में सर? एक दो वीक के लिए। 1-2 वीक के लिए? 1-2 वीक मतलब हम्म, कोई ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, इन्वेस्ट नहीं बोलते। इन्वेस्ट 1 साल से ओके। ऊपर। हाँ हाँ, सॉरी, ट्रेडिंग के लिए। तो उसको देख लीजिए ना, उसको क्या हो रहा है तो उसके अंदर समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि अभी उसमें वॉल्यूम तो बन रहा है सर, और मूविंग एवरेज के भी नीचे आपने जैसे बताया था, तो वो रेंज में भी आया है अभी फिलहाल। है ना भाई, डेली ये थोड़ा सा डेली स्टॉक में गड़बड़ है वैसे। डबल, एक मिनट रुको, वीकली चार्ट पे देख लेते हैं उसको, बहुत ज्यादा किच पे चार्ट। अभी हमको जैसे सर लेना है 2-3 हफ्ते के लिए, तो वो डेली में देखेंगे ना? हाँ, डेली में ही देखेंगे, लेकिन चार्ट बहुत गंदा दिख रहा है ना, डाउन ट्रेंड है चार्ट के अंदर में, लोअर लो बन रहा है ना उसके अंदर में। ये देखिए, ये पूरा लोअर लो बन रहा है चार्ट के अंदर में, ये लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं। तो ये ऐसे चार्ट में नहीं गए ना तो कुछ भरोसा नहीं रहता, ऊपर के मूवमेंट का कुछ भरोसा नहीं रहता, नीचे का मूवमेंट का कुछ भरोसा रहता है। से अभी नहीं, नीचे गिरा है तो थोड़ा लेने के बाद में थोड़ा तो ऊपर पिक होगा ना सर, थोड़ा बहुत ऐसा 10-15 रुपए। जरूरी थोड़ी है सर।
क्या आपको सर ले रहे थे वो वॉल्यूम भी पड़ इसकी जाएगा। अच्छी खासी बढ़ी है ना यहाँ पे लास्ट में। सिर्फ वॉल्यूम से क्या होता है ना, हो सकता है वो खरीदने वाले उन्होंने 1 साल 2 साल के लिए खरीदा होगा, आपको तो 12 दिन में रिटर्न चाहिए ना, जी तो जरूरी नहीं कि हर वॉल्यूम सही हो करके। वो वॉल्यूम ज्यादा इसलिए भी उनको सस्ता में उन्होंने खरीद लिया, उनको टेंशन नहीं हो 6 महीने साल भर 2 साल के बाद तो चलता है उनको। हेलो। जी बोलिए भाई, हेलो हेलो मत कीजिए, सुन रहे हैं आपको, क्या मसला है हाँ, बोलिए। वो इजी ट्रिप करके एक स्टॉक है, वो मैंने एक मंथ के लिए होल्ड करने का था मेरा, तो वो बार बार नीचे जा रहा है, अप डाउन, तो मैं उसको होल्ड कर। एक मिनट देख लेंगे, 1 मिनट रुकिए। दूसरा, अगर इसका मंथली चार्ट भी देखोगे ना, 1 मिनट भैया थोड़ा मैं इनको पहले बता दूं, अगर आप इसका मंथली चार्ट भी देखोगे ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तब भी आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसमें डाउन ट्रेंड है, अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर आने का वेट करिए, ऑलमोस्ट यहाँ पर आ ही गया है वैसे हो, ठीक है, और वॉल्यूम भी इसमें अच्छे बन रहे हैं। ये यहाँ पर आने के बाद में अगर रिटर्न मारता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, तो फिर आप क्या कर सकते हो इसके अंदर में, अगर तुमको साल भर के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं गिरना चाहिए उसने यहाँ से, ठीक है, जो लाइन बनी हुई है ना इसके नीचे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए, और वॉल्यूम भी बड़े बनना चाहिए। यस सर यस। बट क्या है ना सर, ये लैपटॉप में और आईपैड में अच्छा दिखता है ये आपने जो बताया, मोबाइल में तो कुछ भी समझता नहीं है एनालिसिस, एक्चुअल में वो सब स्टैग्नेंट ही लगता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल गेम कैसे रहता है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ऊपर नीचे करोगे ना, वो होता है एडजस्टमेंट होता है उसके अंदर में। मोबाइल के हिसाब से आप हॉरिजॉन्टल स्क्रीन कर लो, ये साइड में ऊपर नीचे करोगे ना आप ऐसे, तो वो छोटे बड़ी कैंडल्स होती है उसके अंदर में, उसमें नहीं बट ड्रॉइंग। वो देखिए इसमें कैसे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि ट्रेंड एक्चुअल में ये आप देखेंगे 2017 से लगभग नीचे ही जा रहा है, बट ये जो मोबाइल में है ना इतना एग्जैक्टली जैसे आप भी समझ रहे हैं वैसे नहीं दिखाई देता है। आपने मैं चार्ट मंथली लगाया ना, आपने डेली लगाया होगा, तो यहाँ पर मंथली नहीं सारा लगाइए, चीज है, वीकली भी चेक किया, डेली भी चेक किया, सब चेक किया सर। आ सर मैं जाएगा। मंथली जो यूज कर रहा हूँ। रिसोर्सेस है उसमें काम करना सीखो। लैपटॉप के मैं लैपटॉप जब खरीदूंगा जब अच्छा एनालिसिस होगा ऐसा मत सोचो, जो रिसोर्स है उसको यूज करो, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। सर माफ करना बीच में, मैं जी मोबाइल कोई में ही यूज कर रहा हूँ, 3 महीने से यूज कर रहा हूँ सेम इसी इसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर सकते हैं। जी जी, ये वही बोल रहा हूँ मैं, जो रिसोर्सेस है उसको यूज करो, इंशाल्लाह हो जाएगा उसके अंदर, कोई मसला नहीं। जो सवाल नहीं पूछ रहे सब अपने माइक बंद करो। सर वो इजी ट्रिप का बताओ ना। 1 मिनट बता दूं, पहले माइक बंद करो सब अपने, जो यूज सवाल नहीं कर रहे अपने माइक बंद करो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बायबैक के बारे में बताइए। एक एक सवाल है, टाइम सबर। सर वो पहले इजी ट्रिप का बता। हाँ वही आपका पहले सवाल था, इजी ट्रिप कब से ले रखा आपने? मेरे 15 दिन हो गए सर। इजी माई ट्रिप। क्या देख के लिया था सर वो उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है, और वो मतलब वो ब्रेकआउट भी कर रहा था, वो 600 के ऊपर जा रहा था, तो मैंने 600। डेली चार्ट पे ब्रेकआउट कर रहा था? हाँ। कहाँ है इसका डेली चार्ट का ब्रेकआउट, आप बता सकते हैं? अभी दिख ये रहा है है ना, अभी इसका, कहाँ पे दिख रहा है आपको उसका ब्रेकआउट? 611 पे है ना सर। कितना? 611। 664 पे ब्रेकआउट है उसका। सामने सामने सामने। एक मिनट बताता हूँ आपको, जो गलत फहमी हुई ना मैं बताता हूँ क्या गलत फहमी हुई था आपसे। 611 इजी माई ट्रिप है सर, ये आपने इजी ट्रिप डाले शायद। इजी हाँ माई वही ट्रिप है ना, वही है ना, दूसरा थोड़ी है। 611। 611 पे अगर उसका निकाला भी जाए तो वैसा, अगर मेन ब्रेकआउट देखा जाए तो हमारी कंडीशन ये थी कि जहां से मेजर डाउन आता है वहां पे सब रेजिस्टेंस डालते, तो रेजिस्टेंस इतना ऊपर है, ठीक है, जहां से सपोर्ट आता है, जहां से बड़ा मूवमेंट आता है वो हमारे लिए सपोर्ट होता है। देखो ये पॉइंट पे एक बार आया था, फिर ऊपर ही ऊपर है, तो ये हमारा सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये अभी जो स्टॉक है हाउ में मौलक है, ना सपोर्ट पे था ना रेजिस्टेंस पे था, तो इसको खरीदने का कोई तुक ही नहीं बनता, पहली बात, ठीक है। या तो हमारा क्या कंडीशन है, या तो यहाँ से बाहर निकल जाने को ना, या तो फिर यहाँ से गिर के फिर यहाँ से ऊपर उठना चाहिए। हाँ। तो वो हवा में है, तो अपने कितने रुपए पे खरीदा है? तो 611 की 2-3 क्वांटिटी ली गया था समझ में 10।
611 पे 11 पर खरीदा था आपने, एन उसको गलत जगह पे खरीदा है तो बेच दीजिए ना। आज तो प्राइस आप मिलके गए, आपको बेच दो, होल्ड मत करना था उसको। अच्छा, वो वहां तक आ रहा है सर, वो 2-3 दिन में वहां तक आ रहा है, फिर नीचे नहीं तो वो तुक बनाने वाली कोई जगह नहीं है ना, कुछ ऐसा ऐसा मेन पॉइंट नहीं है, कोई की पॉइंट नहीं है। इसको एक बोलते हैं ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बोलते हैं AOI, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये होता है जैसे सपोर्ट पर है, रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। इसमें 200 मूविंग एवरेज भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमारा 20 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है ना, वैसे अगर हम 200 मूविंग एवरेज यूज करें तो ये भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब अच्छा सपोर्ट होता है, मजबूत सपोर्ट होता है। क्या हो गया, चल जा, वॉल्यूम 200 कर दिया मैंने, वाह बहुत अच्छे। एक मिनट क्या, ये जो 200 का वो नीचे दिख रहा है लाइन, ये वाली ये पूरी बनती है, बनी नहीं शायद कुछ वजह से, तो ये लाइन भी अच्छा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का जैसे काम करता है। तो ऐसी जो जगह होती है ना उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हवा में है, आपको अगर प्राइस मिल जाए कल अपना तो निकल जाइए। ऐसे स्टॉक ढूंढिए, यहाँ पे लिस्ट बना लीजिए वॉच लिस्ट अच्छी 200-400 स्टॉक्स की, 200-400-500 स्टॉक्स की, और वेट कीजिए जब यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आए, जैसे यहाँ पर आपको मौका मिला था, यहाँ पर आके वो भागा था, ठीक है, तो वेट कीजिए ऐसी जगह आने का, और फिर बाद में उसको क्या कीजिए, बाय कीजिए। सर कुछ लोग मूविंग एवरेज 44 और 50 ऐसा वैसा लगाते हैं, कैसा करो? लगाने को बहुत लगाते हैं, आप सिर्फ यूज करो कौन सा वाला मालूम है क्या, 200 वाला, वो अच्छा रहता है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहता है। 20 यूज करना या 200 यूज करना? वो 20 तो दूसरी स्ट्रेटेजी है ना, 20 वाली जो स्ट्रेटेजी है वो दूसरी है, वो ऑलटुगेदर अलग है। ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए बताया, तो आप ये 200 मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के लिए कि वहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है या कहाँ पे। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए 200 लगाना है सर, ये इसके लिए क्या बोले? सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर एनालिसिस करना है तो 200 लगाना है, ये नहीं लगाना नहीं है। जैसे सपोज आप सोच रहे हो कि भाई आपको ट्रेड लेना है, आप अगर एक बार देख लो कि भाई 200 मूविंग एवरेज किधर है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 200 के मूविंग एवरेज के नीचे है तो मतलब प्राइस वीक रहता है, ठीक है, वापस ऊपर जा रहा है तो ये उसके लिए 200 मूविंग एवरेज जो है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से आके गिरेगा तो आपको एक आ जाता है, एक आइडिया आ जाता है कि भाई देखो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट भी है और 200 मूविंग एवरेज भी है, तो मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है, तो चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से प्राइस क्या करेगा, घूम जाएगा। ये समझने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना कंपलसरी नहीं है, आप मतलब जो 200 मूविंग एवरेज लगाना कंपलसरी नहीं है, आप नहीं चाहो तो नहीं भी लगा सकते हैं। सर ये चार्ट का स्ट्रेंथ क्या होता है? चार्ट का स्ट्रेंथ ताकत होती है, मतलब कितना उसमें कभी मजबूती है। तो कैसे समझ में आएगा कि चार्ट का स्ट्रेंथ अच्छा है? देखो अभी ये स्टॉक कहाँ जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है ना, जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो चार्ट स्ट्रेंथ उसमें मजबूती होती है। देखो अप ट्रेंड में जा रहा है ना, तो इसको बोला जाता है कि चार्ट स्ट्रेंथ में है, इसकी मजबूती है, ये इस तरीके से समझा जाता है। अगर ऐसा नहीं जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है, अगर वो डाउन ट्रेंड में है, अगर स्टॉक ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे ऐसे आगे गिर रहा है, तो चार्ट वीक है, ऐसे बोला जाता है। सर वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन लास्ट में बोले थे कि मैं डबल से एक्सप्लेन करूंगा, तो वो वॉल्यूम डाउन और प्राइस डाउन जब होता है तो वो बुलिश कैसे होगा, आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? वो क्या है मालूम है क्या, जस्ट एनालिसिस है, उसका कुछ प्रूफ नहीं मिलता है ऐसा कि ऐसा ही होगा करके, क्योंकि वॉल्यूम ऐसी चीज है ना जैसे आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको कंडीशंस बता भी दिया ना, तो आप प्योरली उस कंडीशन के ऊपर में कोई ट्रेड नहीं ले सकते रिलेशन के ऊपर में, क्योंकि वो रिलेशन जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए जैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर में। तो उसमें आप सिर्फ ये देखिए, वो उसमें कंफ्यूजन भी आपका और ज्यादा बढ़ेगा। तो सिर्फ आप ये देखिए कि जो भी आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, जैसे आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो है ना, यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो ना, तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है अब कोई बोल देगा सर यहाँ पे तो चार्ट पैटर्न ही नहीं बन रहा है,
कैंडल पैटर्न बना है। जस्ट मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पर ट्रेड लेना चाह रहे हो सपोर्ट के ऊपर में, तो नीचे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम थोड़े अच्छे होना चाहिए। एकदम जरूरी नहीं है कि इतने बड़े बड़े बारी बने, लेकिन कम से कम एक एवरेज अच्छा वॉल्यूम हो। एकदम डाउन वॉल्यूम रहा तो फेल हो जाता है। ओके सर। सर ये बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी कैसी है? सब अच्छा, कुछ भी यूज करो कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें प्रैक्टिस जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सिस्टम एक दो बार यूज करते हैं, अब उसमें जरूरी नहीं कि हर बार अपने को प्रॉफिट होगा, हम एक दो बार यूज करके उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, जो भी यूज करना है उसको मुस्तकिल अपना प्रैक्टिस बनाइए, एक ही चीज के ऊपर में काम करते रहिए, तो उसमें रिजल्ट दिखते हैं। एक दो बार यूज करके छोड़ेंगे तो मतलब नहीं है। सर ये कोलेटरल और कम्युनिटी क्या रहते हैं सर? ये कम्युनिटी अलग मार्केट का भाई, उसके अंदर में नहीं काम करते हम लोग, इक्विटी में ओके करते हैं। और कोलेटरल क्या रहता है सर? कोलेटरल नहीं, आइडिया नहीं है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम। RSI जब हम लोग यूज करते हैं सर, तो उसमें वो 40 और 60 का अगर थोड़ा सा आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा सर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कंफ्यूजन है वो। ओके 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 जो है इतना भी करेंगे ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा, मसला नहीं। ओके ओके जज़ाकल्लाह। बाकी सीखने के लिए बहुत सारी चीजें, RSI पे एक पूरी किताब लिखी हुई है, तो आप वो किताब मंगा लीजिए RSI की, आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके अरे डिविडेंड यील्ड क्या रहता है सर? ये डिविडेंड यील्ड मतलब जो साल में जो पैसा देती है ना, जैसे एक साल के अंदर में या 2 बार 3 बार डिविडेंड देती है कंपनी का, जो प्रॉफिट हुआ ना तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ में वो शेयर करती है, तो वो जो रहता है उसको डिविडेंड्स कहते हैं, डिविडेंड यूज। अखलाक भाई, डिविडेंड जो है फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2 साल होल्ड किया तो उसी को डिविडेंड मतलब मिलता है, या अगर फॉर एग्जांपल किसी ने डिविडेंड मतलब आने से पहले 15 दिन पहले अगर किसी ने एक वो शेयर लिया। भाई ये माइक बंद, भाई अब दो माइक बंद रखो। नवीद भाई शायद 2-3 बार आपका हो गया है ना, माइक ओपन कर ले रहा हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा नेक्स्ट टाइम क्लास से। किसी का भी माइक अगर बिला वजह ओपन रहा ना बगैर सवाल के, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। जी बोलिए। जी, डिविडेंड जो होता है मतलब वो एक सर्टेन पीरियड के बाद ही वो किसी को असाइन होता है, या फॉर एग्जांपल 15 तारीख को अगर मतलब वो सारा उनका कैलकुलेशन होने वाला है, उसके बाद डिविडेंड अगर आया और हमने 15 दिन पहले अगर स्टॉक लिए तो क्या उनको भी मिलेगा वो? अब उसका ऐसा है, डिविडेंड अगर तुम्हारे अकाउंट में हो गया, जो कि अकाउंट में 2-3 दिन के अंदर में स्टॉक आ जाता है, तो आपको डिविडेंड मिलेगा उसका। अच्छा, मतलब 2 दिन 3 दिन के अंदर भी अगर मतलब हम उसके अगर 15-20 दिन पहले हमने स्टॉक लेके रखे और किसी ने 2 साल पहले लेके रखा, तो दोनों को सेम डिविडेंड मिलेगा? सेम डिविडेंड मिलेगा। वाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने अबाउट इंडिया का शेयर खरीदा सर, थ्रस्टिंग बुलिश थ्रस्टिंग लाइन देख के, थोड़ा उसको देखा चार्ट देख के। देखा मैं अबाउट इंडिया, अच्छा है शायद, एक बार देख लो। जी होल्ड मैंने करूं? और आज ही देखा शायद मैंने, उसका आज ही बनाया ना उसके अंदर में पैटर्न। मगर मैंने खरीदा एक लास्ट वीक में खरीदा था। अच्छा 8 फरवरी। आज ही बनाया उसके अंदर। आज निकल बना था। करिए, होल्ड करिए, कोई मसला नहीं है, टारगेट लेके निकल जाइए। कब खरीदा था आपने? यहाँ पर खरीदा था क्या? 15,000 पे खरीदा था? जी सर, 15,990 कुछ, 16,990 कुछ। ठीक है, होल्ड करिए, वॉल्यूम वगैरह अच्छे, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आके गड़बड़ा सकता है। ठीक है, ये जो प्राइस है ना 17,000 का, 17,910 का, यहाँ पर आके या फिर इससे थोड़ा पहले भी क्या कर सकता है वो, मतलब समझ लीजिए 17,000 वहां पर गड़बड़ कर सकता है। निकलिए मत, एक बेरिश पैटर्न देखिए, बेरिश कैंडल पैटर्न बनने दीजिए, फिर निकलिए, वैसा मत निकलिए। सर किस एनालिसिस से आप बता रहे हो कि सर यहाँ गड़बड़ हो सकती है? ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर ये लाइन डाली हुई है रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लाइन 2 बार सपोर्ट लिया है ना इसके ऊपर में, ये एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पर दूसरा सपोर्ट लिया है, तो ये एक बार अगर प्राइस ऊपर से कट करता है तो वो सपोर्ट देता है, नीचे से जाता है तो रेजिस्टेंस देता है, तो प्राइस नीचे से जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस देगा, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस में हलचल हो सकती है। अगर क्रॉस कर गया तो कर गया, नीचे भी आ सकता है ऐसे। ओके, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। लेटेंट व्यू जो है, लेटेंट व्यू उसमें उन्होंने एक इन्वर्ट हैमर बनाया था, मतलब 2 दिन पहले। क्या नाम बोले? लेटेंट व्यू, LATENT। भाई इसका डेटा तो अवेलेबल है नहीं, वैसे रेजिस्टेंस के ऊपर में है, सपोर्ट के ऊपर में। भाई देखो है तो वो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। जी जी। हाँ, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर से कुछ नहीं होगा, उसको थोड़ा सा अच्छा प्रॉपर पैटर्न बनाने दीजिए, उसके बाद में वॉल्यूम भी चाहिए ना। सिर्फ इन्वर्टेड हैमर जी जी बनाने जी से क्या होता है, नीचे वॉल्यूम कुछ भी नहीं है उसके, जी एवरेज से जी। भी के भी नीचे वॉल्यूम चल रहा है। तो वॉल्यूम तो बड़े बने तो समझ में आया कि चलो भाई यहाँ से घूम जाएगा करके, या हो सकता है यही घूमे, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं कि नहीं भी बढ़े, ऊपर भी बढ़ सकता है, लेकिन इतना इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है उसके अंदर। सर वालेकुम सलाम। सर ये डेट चार्ट में है ना, जो हफ्ते का हफ्ते का दिखा रहा है क्या? ये वो जो दिन हम शेयर खरीदते उस आपका आवाज कट गया। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही शायद। हेलो सर। बोलिए, सुन रहा हूँ भाई। सर वही सर, अब चार्ट में हम डेट देखते हैं ना, डेट और वॉल्यूम, वो डेट जो हफ्ते का दिखाता है क्या? उस दिन खरीदते उस दिन का दिखाता सर? कौन सा वाला डेट? जो अगर डेली रखा हुआ है ना, ये डेली में डेट वही आएगा, डेट दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा उसको जूम करेंगे तो दिखेगा। कैंडल के ऊपर में जब कर्सर लेके जाओगे ना, हाँ सर, कैंडल के ऊपर वो देखा तो आज का डेट नहीं दिखा रहा, तो हफ्ता का जो संडे में 13 का है ना, उसका दिखा रहा, आज का डेट नहीं दिखा रहा है। नहीं यहाँ पर आप डेली सिलेक्ट करो ना, यहाँ पर जाके ये 1 डे सिलेक्ट करो, ऊपर से जाना है, यहाँ से 1 डे सिलेक्ट करना है। अगर आप वीक सिलेक्ट करोगे तो फिर डेट कुछ अलग दिखेंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से जाके 1 डे सिलेक्ट करना है। हाँ हाँ हाँ, हो गया सर। हो रहे सर सर। एक टाटा स्टील का जो है तो स्टॉक देखना था सर। स्टील जी बोलिए। सर मेरा प्लान चाह रहा था इसमें इन्वेस्ट करने का, टाटा स्टील में। इन्वेस्ट कितना टाइम के लिए? एक 2 वीक के लिए। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बोलते हैं, ट्रेड लेने के लिए दिल बोल रहा था, ऐसा बोलिए। हाँ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यस यस सर। हाँ, तो देखो भाई अभी तो यहाँ पर एक मौका बना था, लेकिन वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखिए यहाँ पर उसने एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वापस अंदर आ गया। तो अभी तो मत लीजिए, या तो उसको यहाँ आने दीजिए, है ना, या तो ये पावर के साथ में दोबारा बाहर निकलेगा। तो दोबारा बाहर जब निकलेगा तो उस टाइम पे खरीदिए, या फिर जब नीचे आएगा उस टाइम पे। ओके सर। अगला वही बस एक समझने के लिए, ये जो पेनी स्टॉक जो है FCS सॉफ्ट बोल कर है, उसमें ये जो पैटर्न जो बन रहा है ना, डॉट लाइन लाइन, जस्ट लाइन 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 बहुत ऊपर तक है। 1 मिनट आप ओपन करें ना बस। हाँ मैं समझ गया, सर्किट बोलते हैं उसको। अच्छा, ये अपर सर्किट लोअर सर्किट ये होता है क्या? हाँ सर्किट होता है उसमें, जैसा स्टॉक ऊपर चल रहा है और सब बाई की ऑर्डर लग रहे हैं ना, तो उसके अंदर में क्या करता है, सेबी वाले सर्किट लगा देते हैं कि आप उसके अंदर में बाइंग मोर नहीं हो सकती है। एक लिमिट होती है 5% की, 10% की, 15% की। नाम बोलो स्टॉक्स का। FCS सॉफ्ट। FCS। ये जो है ना, इसको सर्किट बोलते हैं। लाइन लाइन दिख रही है ना आपको, ये सर्किट बोलते हैं इसको। ये सर्किट क्या होते हैं कि इसके अंदर में अगर एक बार तुम फंस गए तो फिर निकलते नहीं आता है। ऐसे स्टॉक में नहीं पड़ना, इसको सर्किट लगना कहते हैं। कि सिर्फ बाय बाय ऑर्डर लग रहा है, सेल ऑर्डर लग ही नहीं रहा है, तो उसमें सेबी ब्लॉक कर देता है कि तुम उसको और बाय नहीं कर सकते।
सेल हो सकता है, बाई नहीं हो सकता। अगर गिर रहा है, अगर गिरते टाइम पे सर्किट लग रहा है, जैसे गिर रहा है, गिरते टाइम सर्किट लग रहा है, तो वो सेल सर्किट रहता है। सेल सर्किट लग गया तो उसके अंदर में सेल नहीं कर सकते। इसी की वजह से क्या होता है, फंस जाते हैं। फंसने के बाद में क्या होता है, ऊपर चला जाता है, वो नीचे गिरता चला जाता है, गिरता चला, हम निकल ही नहीं पाते उसके अंदर से। अच्छा, ओके ओके। पता कब खाली चलता बस है सर इसमें कि ये सेल ये करना है, अभी ये सर्किट कब हटता है, इंटीमेट होता है क्या? नहीं, कुछ इंटीमेशन वगैरह नहीं होता है, ऑर्डर लगा के रखना पड़ता है, पेंडिंग ऑर्डर। ओके। सलामवालेकुम इखलास भाई। वालेकुम सलाम। अरे इखलास भाई, एक तो मैं हैंड पेट्रो खरीदा था, देखिए कब तक वॉच किया जा सकता है उसको। कौन सा? हैंड पेट्रो। हिंद हिंद। जी जी। चलेंगे। जा नीचे बोल के ऊपर ही बोला जा सफी। कहाँ खरीदा था भाई आपने हिंद पेट्रोल? हेलो, जी कहाँ जी खरीदा जी। था? कहाँ खरीदा था? मैंने ये जो हैमर बना था इस पे खरीदा था। कौन सा हैमर? ये पीछे वाला, अब से 4-6-7 दिन पहले। ये वाला? जी जी जी। ठीक है ना, होल्ड करो, कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ से घूम जाइए लाइन से, मतलब ये 308 से अगर घूमने लगे तो बेच देना। अगर सीधा ऊपर निकल जाए अच्छे वॉल्यूम से कल, तो और होल्ड कर सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये मेरे इंफ्रा है, वो भी थोड़ा सा। कौन सा? GMR इंफ्रा। कहाँ खरीदा था इसको? इसको तो बहुत दिन पहले खरीदा था। कितने प्रॉफिट रुपए? भी आ रहा था, तो लॉन्ग टर्म के लिए था। थोड़ा ये नीचे आया हुआ है। कितने रुपए पे खरीदा था? ये मैंने खरीदा था 42 रुपए और कुछ पैसे पे खरीदा था। बहुत पुराना है क्या? जी जी। लंबे टाइम के लिए खरीदा था? जी जी। साल 2 साल के लिए? हाँ बस। होल्ड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ट्रेंड चेंज हो चुका है उसका, एक साइकिल खत्म होकर दूसरी साइकिल में कर सकते हैं। 2-5 साल के लिए आप होल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सन फार्मा के बारे में बता सकते हैं? सन फार्मा लिया है मैंने, और इससे पहले मेरा 10% प्रॉफिट भी हुआ था, बट अभी बीच में जो डाउन आया ना, उसमें नीचे हो गया। अभी 315 पे है, 314 पे लिया था। कब लिया था आपने? मुझे लास्ट वीक में लिया था सर। 315? 800 का दिखा रहा है तो। 813। सन फार्मा एडवी SPARC ऐसा है शेयर का नाम। स्पेलिंग बोल दीजिए आप। SPARC ए तो शॉर्ट में इसमें सन फार्मा। स्पार्क है, स्पार्क तो ऐसा बोलिए ना, वो सिंबल बोलिए ना, उससे क्या समझ। हाँ, स्पार्क। कब खरीदा था? ये 314 पे खरीदा सर, लास्ट टाइम लिया था। तो होल्ड करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर जा रहा है स्टॉक तो। नहीं है ना? हाँ, इससे पहले भी 349 पे जाके आया, बट मैं सेल नहीं किया।
नहीं अभी तो देखो इससे यहाँ पर खाली रहेगा तो मैंने लाइन बना के रखी हुई है, ये जो लाइन पे ना और रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में है सपोर्ट जो उसको दे रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लेके अच्छा घूमा है, अगर ये नीचे आ हाँ जाए, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे नीचे आ जाए तो बेच देना इसके नीचे, अच्छा फिर इसमें ये बेच लाइन के देना नीचे बेच देना, अगर ऊपर जा रहा है तो होल्ड करो, क्या प्रॉब्लम है। होल्ड कर अखिलेश भाई ये शुक्रिया जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन जो आपके हर शेयर में दिखती है, तो ये मतलब ये आपने हर एक पे अप्लाई करके रखा हुआ है या फिर मतलब ये आपने आपके उस लिस्ट में है ये शेयर ऑलरेडी? नहीं भाई मैं अप्लाई करके रखा हुआ है इसके ऊपर में, अच्छा एनालिसिस अच्छा जी करते वक्त में मैंने आपको क्या लगता है मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ, मैं कुछ अलग करता हूँ क्या? नहीं मैंने नहीं नहीं आपको होमवर्क दिया था कि आपको क्या करना है, सपोर्ट हाँ रेजिस्टेंस की लाइनें हर स्टॉक पे अप्लाई करनी है। हाँ अब वो स्टूडेंट करते नहीं है, वो आंखें बंद करके जहां अच्छा लगा वहां से ट्रेड ले लेते हैं, तो फिर नहीं नहीं परेशानी मतलब होती है। नहीं माशाल्लाह मुझे ही लगा कि कोई मतलब ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं वगैरह ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है कि ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन आपको अच्छा डाल अच्छा दे, जी जी वो आपको ही करना पड़ता है। तो सेव करके रखना पड़ता है सर। सर बायबैक मतलब? एक मिनट, सेव करता नहीं है, ट्रेडिंग व्यू वाला ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, और जो आपका अपस्टॉक वगैरह उसमें भी ऑटोमेटिक सेव हो जाता है जी। बायबैक मतलब क्या होता है, कंपनी के जो प्रमोटर रहते हैं ना, तो जो लोगों के पास में स्टॉक पड़े होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं उनसे खरीद लेते हैं वापस, जैसे 150 मिल रहा है तो वो बोलते हैं हम तुमको 160 रुपए देंगे और तुम हमको ये वापस दे दो करके। एक तो मिनट सर उसमें उसमें शेयर का रेट नीचे आता? नहीं ऊपर रहता, महंगे में बायबैक होता है, अच्छा महंगाई में। लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर में, अगर लॉस में चल रही है कंपनी तो हो सकता है कंपनी वाले सस्ते में ही बोले भाई तुम हमें इतने पैसे देते तुमको बेचना है तो बेच दो। एक मिनट रुका, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ ऐसा, मतलब उसके लिए कैसा खरीदना बायबैक नहीं का उसकी कोई मतलब स्ट्रेटेजी नहीं। कैसा खरीदना रहता है उसे? हेलो सर। एक मिनट रुका जरा, बोलेंगे नहीं अपने सामने। जी बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर जैसे कि अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात चल रही थी, तो अभी अब देखेंगे तो अभी इसमें एक लाइन चार्ट होता है, तो लाइन चार्ट से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना इजी रहता, मतलब उसके हिसाब से एक्यूरेट आता है, या ये जो कैंडल्स में है वही देख के करना होता है? लाइन चार्ट पेशा को रे पूछने, इधर आइए सर।
लाइन चार्ट पे नया नया आपने ड्रॉ करा था, अच्छा देखो यहाँ पे लाइन चार्ट पे अच्छा बनता है। लाइन चार्ट पे अच्छा बनता, लेकिन थोड़ा सा वो ऊपर नीचे रहता, तो मोस्टली हम इसको कंसीडर करेंगे क्या वो कैंडल्स वाले को कंसीडर करेंगे? क्लोजिंग प्राइस पे बनाओ, एग्जैक्ट बनेगा। अच्छा ठीक है, तो वो वीक उसका कंसीडर करना है या उसका क्लोजिंग पे ही करना है? क्लोजिंग प्राइस कंसीडर, वीक नहीं, क्लोजिंग प्राइस। ठीक है चलेगा, जज़ाकल्लाह। इखलास भाई जी, ये केपीआई टेक्नोलॉजी जो 17-18% नीचे गया है, क्या आप दोबारा कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें? हाँ ले सकते हैं KPIT, एक उसमें स्टॉप लॉस बना लीजिए, ले सकते हैं। मतलब मैं खरीदा हुआ हूँ पहले से कुछ, तो हाँ 17-18% नीचे गया है वो 750 से बहुत नीचे, तो उसमें और ऐड किया जा सकता है? नहीं, पोजीशन मत बढ़ाइए, मार्केट वैसा है नहीं पोजीशन बढ़ाने जैसा। आप उसके अंदर में एक होल्ड करके रखिए उसको, पोजीशन आप मूवमेंट अच्छा है, चार्ट वगैरह सब अच्छा है उसका, हो सकता है यहाँ पर वापस ONGC याद है आपको? हाँ। ONGC जैसा मूव दे सकता है, ये वापस जा सकता है, क्योंकि वो जो चलने की चाल है ना उसकी बिल्कुल ONGC जैसी दिख रही है। और फोर्टिस भी अच्छा ही है वैसे। सर एक बार विप्रो का चार्ट देखते हैं आप? मेरा विप्रो लिया हुआ है 635 से। अभी देखो, अभी आखिरी चार्ट है, अब बस हो गया, प्रिंट करेंगे, ठीक है? सर प्लीज एक बार विप्रो का बता दीजिए ना। तो विप्रो का ये आखिरी बोल रहा मैं, अभी ये इनका होने तो फिर विप्रो 40s दिखा देता हूँ, फिर विप्रो। सर एक टाटा एक्सेल का दिखाना। बस अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। काफी टाइम हो गया आज। ये 40s का चार्ट है, 40s हवा में ही है। हाँ, तो अगर उसको देखा जाए तो वैसे बनता ये है कि उसने वापस यहाँ पर आना, यहाँ तक के। अगर यहाँ से घूम के वापस चला गया तो किस्मत। शुक्रिया। हेलो सर जी, एक मिनट, वो सर विप्रो को बताने दीजिए, एक मिनट। हाँ सर विप्रो का बता दीजिए सर, क्योंकि वो सपोर्ट लाइन के नीचे आ गया बहुत काफी। मैं विप्रो में नजर से गुजरा है शायद, उसमें कुछ तो अच्छी बात हो रही थी, मैंने देखा। सर जैसी मैंने खरीदी ना वैसी गिर गया हो। आपने गलत जगह खरीदे होंगे ना। विप्रो में अच्छी बात ये है कि फिलहाल यहाँ पर वो यहाँ पर 2 बार उसने सपोर्ट लिया है एक पोजीशन के ऊपर, तो आप एक स्टॉप लॉस बना लो। अगर ये 554 के नीचे अगर दोबारा चला गया तो बेच देना उसको, या तो होल्ड सर करके मेरा रखिए। ऑलरेडी 635 से लिया हुआ है, तो मैं सोच रही थी उसको डबल से सेल करके और खरीद के रखूं अभी और लेना। मार्केट वैसा नहीं है, पोजीशन मत बढ़ाइए, मार्केट वैसा नहीं है, पोजीशन बढ़ाने के हिसाब का मार्केट नहीं है। तो अभी होल्ड करना या सेल कर देना? होल्ड करो ना, होल्ड करो। अगर इसके नीचे अगर चला जाए, जो मैंने आपको लोकेशन बताया ना 554, तो फिर बेच दीजिए, ठीक है? वैसे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बनता है उसका, लेकिन ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है, तो वेट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो उसका अलग एक मोटिव बनेंगे, लॉन्ग टर्म साल 2-3 साल के लिए। तो करेक्शन मूवमेंट में है, चलेगा इंशाल्लाह वो बस। तो साल 2 साल के लिए रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, विप्रो कंपनी का मसला है। सर हेलो जी सर, ये मेरे को डिमेंट अकाउंट जब से किया है, इन्वेस्टमेंट का रिसर्च बोल के 2-3 लोगों ने मेरे को कॉल किया। अब डेली 15-20 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट करके डेली 1000-1500 रुपये कमा सकते बोले, क्या सर सही है या ठीक बोल? सही नहीं है सर एक चार्ट ट्यूब इन्वेस्टमेंट प्लीज। सर हेलो जी, ये झूठ है, नहीं करना है वैसा इन्वेस्टमेंट। हाँ ओके सर। ट्यूब इन्वेस्ट
ग्रुप इन्वेस्टमेंट, टीआई इंडिया आज ये भी नजर से शायद, हाँ ये कल पता चला उसका। एक मिनट रुकिए, होल्ड करिए। यहाँ पर पैटर्न बना है ना उसका, टीआई इंडिया का, यहाँ पर पैटर्न बना है इसका। होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस काफी नीचे है लेकिन उसका, लेकिन आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर इसके नीचे वापस आ गया हो, इसके नीचे अगर चला गया ना वापस ओपन के नीचे ग्रीन कैंडल, तो बेच देना। ट्रेडिंग के लिए लिया होगा ना आपने? जी सर। ठीक है चलिए। सर योर ओपिनियन अबाउट टीसीएस बायबैक? क्या बोले? टीसीएस बायबैक, योर ओपिनियन? इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर है सर? ये 1514 पे। एक मिनट बता देता हूँ, कर्सर लाइन दो। सर एक बार बायबैक का प्रोसीजर बता दीजिए ना। 1604 क्या बायबैक? बायबैक का प्रोसीजर नहीं, मुझे आइडिया नहीं, मैंने आज तक नहीं किया कभी बायबैक का प्रोसीजर, सारी आइडिया नहीं मेरे को, तो यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। वो स्टॉक गिर जाता है असल में, वो बुरे हाल हो जाते हैं उसके अंदर भी। जब भी ऐसा होता है ना तो कुछ गड़बड़ होती है, जितना बायबैक में कमाते नहीं होता है उसमें स्टॉक में नुकसान हो जाता है, तो इसलिए वो जाता ही नहीं उसकी तरफ। ये स्टॉप लॉस कैसे लिया सर आपने? ये मतलब एग्जैक्टली यहाँ से लेना है, कैसे लेना है, इनमें क्या? S1 ट्रेडिंग सिस्टम का आपको याद है क्या? बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है वहां पर। हाँ, तो वही पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने स्टॉप लॉस लिया। ओके ओके। विकास भाई अब तो खतरा टल गया होगा, यूक्रेन वाला भी कुछ है यार देखो चार्ट में तो इतना कोई स्ट्रेंथ है नहीं, एक रेंज बन रही है, मैंने आज शुरुआत में बताया शायद, एक रेंज बन रही है। अगर वो रेंज निकल जाए तब तो हम सुकून से रह सकते हैं, लेकिन अभी सुकून का कोई मसला दिख नहीं रहा है, वोलेटाइल मार्केट। अरे मैं यूक्रेन लिख रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए, बता रहा हूँ स्क्रीन से। माइक बंद कर दीजिए, आपका इसका जरूरत नहीं है ना, माइक बंद कर दीजिए। देखिए निफ्टी की मैं ऑलरेडी रेंज बना के रखा हुआ हूँ इसकी, ठीक है। तो फिलहाल जो एक रेंज है, ये जो रेंज बनी हुई है ना, ये क्लियर होना चाहिए, मतलब 17,792 के ऊपर जाना चाहिए। ये रेंज क्लियर हो गई ना तो ये कंसोलिडेशन से हम लोग क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए आज कैंडल इतनी सी बनी है, लेकिन उसके नीचे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आए हुए, एवरेज से ज्यादा आए। खैर तो चलता रहता है, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे मार्केट में होने बाद हमको मालूम पड़ जाता है। देखिए अभी हमने बहुत सारा डिस्कस किया है ना, बहुत सारी चीजों में आपको बहुत सारी राय भी मिली, सजेशन भी मिले, तो थोड़ी सी आप लोगों की मेरे को हेल्प चाहिए एज यूजुअल। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ जूम चैट में, मैसेज कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया सबने, और अपने जो व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप से उसमें शेयर करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे, जरा हाँ नहीं बोलो। जरूर जरूर करेंगे अखलाक भाई, बिल्कुल करेंगे, हमेशा करें, अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। यस सर, जरूर जरूर। चलिए कॉपी कर लीजिए, वरना मीटिंग बंद हो जाएंगी तो वो डिलीट हो जाएगा मैसेज, इसलिए कॉपी कर लीजिए उसको आपके मोबाइल में और व्हाट्सएप पे शेयर। इखलास भाई एक और लास्ट रिक्वेस्ट, जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है क्लास वाला, हाँ इसको ओपन करेंगे क्या, तो उससे क्या होगा कि हम लोग सिंक अप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। कौन सी बैच की आप? थर्ड बैच। हाँ सर वो बेहतर हो जाएगा, उसमें जनवरी थोड़ा नॉलेज सेकंड बैच एक्सचेंज होगा।
जनवरी 3rd 2nd में करता हूँ इंशाल्लाह, सब ओपन कर देता हूँ। फर्स्ट बैच भी है ना सर? ठीक है, मैं तीनों बैच को ओपन कर देता हूँ। तीनों बैच को मिला के एक बैच, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो ना। करता हूँ ना इंशाल्लाह, अभी थोड़े दिन से इंशाल्लाह 1-2 हमारे वीकली क्लासेस हो जाएंगे ना, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं करता हूँ, तीनों को एक बैच बना दूंगा। ठीक है, तीनों का एक ग्रुप बना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम इखलास भाई। वालेकुम सलाम। इखलास भाई, इस ट्रेडिंग व्यू के अंदर पावर पॉइंट्स को जो बनाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर कैसे बनाने का, कैसे उसको निकालने का? वो इंट्राडे में करते हैं प्योर पॉइंट्स। लेकिन अगर सपोज थोड़ा बताओ ना, मतलब कैसे निकलते हैं ट्रेडिंग व्यू में? नहीं ना, वो इंडिकेटर है, यहाँ पर आप लगाओगे ना इंडिकेटर। हाँ हाँ हाँ, ये पिवट पॉइंट्स है, वो ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लेना है, आप ये स्टैंडर्ड ले लोगे। स्टैंडर्ड में आपको डेली में दिखेगा नहीं हो, क्योंकि वो डेली बेसिस पे ये दिख रहा है आपको, ये इसकी सेटिंग में जाना है आपको, सेटिंग में जाके थोड़े चेंजेस करना पड़ता है, बता देता हूँ चेंजेस क्या है। तो इसके अंदर आप ट्रेडिशनल नहीं रखना है, इसको फिबोनाची करना है, इसको ऑटो नहीं करना है, इसको डेली करना है। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। अब इसके अंदर में आप क्या करना है, अंदर चले जाना, ये आ गया उसके लेवल्स, ये क्या बन जाती है, लेवल बन जाती है। आपको 1 घंटे पे देखिए, चाहे उसको 5 मिनट पे देखिए, चाहे 10 मिनट पे देखिए। लेकिन भाई प्राइस एक्शन पूरा इसी के साथ चलता है ना? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, पिवट बोले तो ये ओपन क्लोज लेवल्स रहती है, मतलब जो पिछले रेंज रहती है ना, वो रेंज की ओपन क्लोज बना के ये बनता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि प्राइस एक्शन इसके अकॉर्डिंग चलती है, ये प्राइस के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया, कॉपी वगैरह कर लिया सबने? जी हाँ, भेज भी दिया हमने। कर लिया सर। हाँ ठीक है, भेज दीजिए। क्या है, थोड़ा सा अभी इंशाल्लाह 1-2 क्लास भी लेनी है, नई बैच तैयार करनी है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में लोग आ जाएंगे, तो आप मोटिवेशन मिल जाता है सबको। जिसने कॉपी नहीं किया है कॉपी कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर अभी इंशाल्लाह 1 हफ्ते के लिए फिर दोबारा 1 हफ्ते के बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलेंगे इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेयर कर दीजिए उससे। जी जी। सर लास्ट वीक का वीडियो अपलोड नहीं हुआ सर। लास्ट वीक का वीडियो, लास्ट वीक हुआ ही नहीं था, लास्ट वीक हुआ था, वो अपलोड किया था मैंने। लास्ट वीक क्लास ही नहीं हुआ, सिक वीक की। नहीं सॉरी, पिछले वीक वाला। ठीक है, मैं ये अपलोड करता हूँ ठीक है यूट्यूब पर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।